सो आज का वीडियो प्लेन सिंपल, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट करेंगे नहीं चीज़ें को। और वो होने वाला है नेक्स्ट वीक की जो वीकली ट्रेड होने वाला है उसके ऊपर होने वाला है जो आज का वीडियो होएगा। बेसिकली मेरे को जो जो चीज़ें दिख रही हैं वो ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए, काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं जो मार्केट में चल रही है कि एक लेवल है उसके नीचे अगर मार्केट आती है तो मार्केट वीक होगी, अगर लेवल के नीचे नहीं आती तो मार्केट वीक नहीं होगी। तो अभी वही हो रहा है। और अप ट्रेंड की बात यही होती है कि हर डिप बाय होता रहता है। आपको लगता है कि डिप आ गया है और इस डिप के बाद मार्केट अब वापस रिवर्स कर जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। एंड फिर यूजुअली मार्केट में नीचे के लेवल से बाइंग आती रहती है। एंड आपको एज अ शॉर्ट ट्रेडर प्लान ऐसा करना होता है कि यू हैव टू गिव टाइम टू योर ट्रेड। तो मार्केट में अभी बेसिकली वही हो रहा है। एंड सबसे पहले चलते हैं एनालाइज करते हैं चार्ट। बेसिकली द चार्ट विच आई वांट टू शो यू इज़ द निफ्टी चार्ट। सो निफ्टी में अगर मैं वीकली एनालिसिस करूं, लेट्स फर्स्ट रिमूव एवरीथिंग विच इज़ हियर। यस, सो इफ़ यू सी निफ्टी की बेसिक अक्टूबर का हाई था, अगर वीकली आप देखें अराउंड 18600 के आसपास। ठीक है, अब आपने लास्ट वीक उस लेवल को तोड़ दिया। सो यू ब्रोक दैट लेवल, दैट इम्पॉर्टेंट क्रूशियल लेवल विच निफ्टी हैड मेड। अब इसमें हुआ क्या कि अब हमें ये देखना है कि ये जो लेवल ब्रेक हुआ है क्या ये वापस से ऊपर निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो इम्पॉर्टेंट ये होगा देखने का कि ये मूव नेक्स्ट वीक क्या होता है। अगर ये 18800 जो अभी लास्ट वीक में गया था वहाँ से ऊपर नहीं जा पाया तो वो निफ्टी के लिए थोड़ा वीक ट्रेड की तरफ होगा। तो अब आपको ये देखना है कि ऊपर की साइड पे 18800 की तरफ जाता है या नहीं। इफ इट गोज एंड इफ इट ब्रेक्स देन देयर इज मोर स्ट्रेंथ विच कैन कम इन द इंडेक्स। अगर ये नहीं ब्रेक होता तो फिर वही बात है कि यहाँ पे हो सकता है कि एक और शॉर्ट टर्म टॉप आपका बनते हुए दिखे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए है चीज़ कि आप यहाँ पे क्या करो। सो प्लेन सिंपल अगर मैं आपको बोलूँ, आपकी ये है 18600 का जो आपका प्रीवियस लेवल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो 18600 का लेवल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर मार्केट इसके ऊपर रहती है तो आप शॉर्ट पोजीशंस में मत देखिए क्योंकि वीकनेस आएगी नहीं। बट अगर 18600 के नीचे मार्केट जाने लग जाती है तो ये ब्रेकआउट जो हुआ है ये हो जाएगा आपका फेक आउट। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये फेक आउट हो जाएगा। और जो फेक आउट है, जो जितने पोजीशन बनी है वो जो मूव आएगा अगर तो वो फियर्स मूव आएगा और फिर आप देख सकते हैं आप 18,000 तक भी जा सकते हैं। बट वो तभी होएगा जब आप 18600 क्रॉस करेंगे नीचे की साइड पे। सो below 18600 is only when we are weak, till then we are sideways to bullish। plain simple, कुछ नहीं करना, बस 18600 पे हमें देखना है कि क्या होना है। 18600 के नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिलने लग जाती है तो उसके बाद ये हो जाएगा कि मार्केट यहाँ पे एक टॉप बना के शॉर्ट टर्म करेक्शन देने वाली है। अब इसके बाद जो मेरे को नेक्स्ट, अगर ये जो मेरा व्यू है और ये अगर प्ले आउट हो जाता है तो एक जो स्टॉक है जो डिप देगा आपको वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस का अगर आप देखें, एक इन्फोसिस ने एक ये वाली जो रेंज है ये रेंज है, ये यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था तो ये गैप है। अगर ये गैप फिल हो, जैसे इसने लास्ट टाइम गैप में गया बट ये सेलिंग आ गई तो दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स हैं। वो यूजुअली गैप वर्क इस तरीके से करते हैं कि गैप में जब मार्केट जाएगी तो हो सकता है कि वहाँ से एक रिवर्सल की तरफ आए। जैसे यहाँ से ऊपर जा रही थी तो हो सकता है वो गैप फिल करने जब जाए तो वहाँ से एक सेलिंग आए। तो इस वजह से हमें ये देखना है कि ये गैप अगर फिल नहीं होता है तो इन्फोसिस फिर वापस से आपका डाउनसाइड टेस्ट करके 1500 की तरफ भी जा सकता है। बिकॉज ये अभी हम डेली चार्ट्स एनालाइज कर रहे हैं। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो वीकली चार्ट्स एनालाइज कर लेते हैं, तो अगर वीकली चार्ट्स में चले तो वीकली चार्ट में भी अगर देखें तो एक बेरिश कैंडल बनी है फ्राइडे को और एक डोजी टाइप कैंडल बनी है। तो इन्फोसिस में 1680 के आसपास से एक सेलिंग आ रही है। तो अगर आपका 1680 नहीं क्रॉस होता, 1680 क्रॉस अपसाइड पे नहीं होता तो 1860 पे अगर ऊपर नहीं जाता तो दैट मीन्स ये सेल ऑन ड्राई स्टॉक है और आपका आईटी सेक्टर पे फोकस में आ जाएगा। बिकॉज आईटी ने एक अच्छा मूव किया है एंड हो सकता है वहाँ पे एक शॉर्ट टर्म करेक्शन भी है।
तो आईटी में ये जो है ये एक स्टॉक होगा जो मैं देखूंगा, और दूसरा होगा जो मैं अभी आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूँ, वो है HCL टेक। सो HCL टेक अगर आप देखें तो HCL टेक जा तो ऊपर रहा है, इसका मूव तो ऊपर की साइड हो रहा है, दैट इज ग्रेट, बहुत अच्छा मूव दे रहा है स्टॉक, बट इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो अब थोड़ी कम हो रही है। तो जब स्टॉक ऊपर जा रहा हो और रिलेटिव स्ट्रेंथ आपकी वीक हो रही हो, तो दैट मीन्स यहाँ पे एक डाइवर्जेंस हो रही है एंड यहाँ पे एक वीकनेस आ सकती है। तो अगर आप देखें तो HCL टेक को ऐड करिएगा, ये खाली हम अपनी एनालिसिस को बैक करने के लिए देखते हैं। डाइवर्जेंस हम खाली एनालिसिस को बैक करते हैं, हम डाइवर्जेंस से अपना फाइनल व्यू नहीं बनाते। तो इस वजह से कीप एन आई ऑन दिस एंड दिस माइट बी द सेकंड स्टॉक। सो निफ्टी में अगर आपको देखना है वो है 18600 का लेवल मेन वो है, और फिर उसके बाद अगर आईटी वीक होने लग जाता है तो आपको इन्फोसिस और HCL टेक पे फोकस करना चाहिए। दैट इज माई एनालिसिस गाइस, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड ऑल्सो एक चीज़ और, आप ये मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में या मेरे को इंस्टाग्राम पे कि क्या ये जो वीकली एनालिसिस मैं करता हूँ क्या ये मेरे को रेगुलरली करनी चाहिए, क्या मेरे को हर वीक हमेशा आपको ये लेवल्स बताने चाहिए कि अगले वीक में क्या है। सो डू दैट एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।